हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 24 मई और 25 मई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण नए करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें ये सभी जो करंट अफेयर्स हैं आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर करंट अफेयर और उनके फैक्ट्स को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी फैक्ट से, किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे करंट अफेयर्स और बाकी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है, देहरादून में किया गया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देहरादून में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया है 20 मई 2023 को। ठीक है, 20 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण सहयोगों को बढ़ावा देना और स्थायी भूमि प्रबंधन तरीकों के माध्यम से भूमि क्षरण के मुद्दों का समाधान करना इसका उद्देश्य है। और ये जो है सतत विकास के लिए भूमि क्षरण को नियंत्रण करने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देहरादून में। किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है और 20 मई 2023 को किया है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। 6वीं राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में किस जिले के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, तो अभी हाल ही में बस्तर की खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने ये जीता है पदक। विस्तार पर बात करते हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 17 से 21 मई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बस्तर मार्शल आर्ट्स अकेडमी की खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है, प्राप्त किया। इसमें जो है पलक नाग, माही डोंगरे, यजीन श्रेया सुना, तनुप्रिया दत्ता, श्रेया शर्मा और माही मिश्राम अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सभी बस्तर के हैं। इन्होंने 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, पलक, माही, यजीन श्रेया ने और तनुप्रिया श्रेया ने स्वर्ण पदक जीता है और माही मेश्राम ने कांस्य पदक जीता है और बस्तर का नाम रोशन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बिलासपुर की किस हॉकी खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में किया गया है, तो जो इसमें खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में बिलासपुर की खिलाड़ी गीता यादव, हॉकी खिलाड़ी गीता यादव का चयन हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं। आवासीय हॉकी अकादमी बिलासपुर की गीता यादव खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के तहत जो है इन्हें प्रतिवर्ष 6,20,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इस स्कॉलरशिप के तहत इन्हें 6,20,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 16 से 20 मई तक खेलो इंडिया नई दिल्ली द्वारा आयोजित असेसमेंट कैंप में इनके प्रदर्शन के आधार पर हॉकी प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ी कुमारी गीता यादव का चयन इसके लिए किया गया था। ठीक है, तो इनका चयन किया गया खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में, जिसके तहत इन्हें प्रतिवर्ष 6,20,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में जनजातीय वार्षिकोत्सव 2023 कब से कब तक आयोजित की जाएगी, तो ये जो है 25 से 27 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। 3 दिवसीय जनजातीय वार्षिकोत्सव का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय व राज्य शासन के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन एवं उनके अभिलेखीकरण है। ठीक है, इसका उद्देश्य है आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और उनके अभिलेखीकरण। और इस वार्षिकोत्सव में 9 विधाओं का वाचन किया जाएगा और 240 जनजातीय वाचकों की सहभागिता होने की इसमें संभावना होगी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में रायपुर में किस विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 23 मई से किया गया है? तो ये जो है मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। नरवा विकास योजना के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में नवा रायपुर में 23 से 25 मई तक राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में वन क्षेत्र में नरवा तथा जलाशयों के पुनर्जीवन हेतु किए जाने वाले प्रयासों और लघु उत्पादों का सतत प्रबंधन विषय पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 से 25 मई तक राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रश्न है आपका। विस्तार पर बात करते हैं। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है जो हर साल राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। यह राष्ट्रमंडल दिवस पहली बार 24 मई 1902 में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के साथ जो है संरेखित करने के लिए मनाया गया था और इसकी इस वर्ष की थीम है फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इस वर्ष की थीम है इसकी फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। और 1958 में इसका नाम जो है एम्पायर डे से बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया था। मतलब 1958 से पहले इस दिवस को एम्पायर डे के नाम से मनाया जाता था और फिर 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस किया गया। और राष्ट्रमंडल राष्ट्र 56 देशों का राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1931 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गाइड ने माउंट एवरेस्ट पर 28 बार चढ़ने का सबसे सर्वाधिक 28 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी जो है गाइड कामी रीता ने ये रिकॉर्ड बनाया। विस्तार पर बात करते हैं। नेपाल के शेरपा गाइड कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा 28 बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 23 मई को कामी रीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले भी जो है सर्वाधिक बार चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले जो है कामी रीता ही थे और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 23 मई को ये 28 बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले वे 27 मई को भी एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? तो ये जो है भारत ने बांग्लादेश को ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। विस्तार पर बात करते हैं। 23 मई को अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के रेल भवन में आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम को इंजनों को झंडी दिखाकर जो है रवाना किया है। ठीक है, भारत सरकार ने 2020 में अनुदान के रूप में बांग्लादेश को 10 इंजन प्रदान किए थे। वर्तमान में जो है दोनों के बीच 3 जोड़ी रेलगाड़ियां चल रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 जोड़ी रेलगाड़ियां चल रही हैं और 2020 में अनुदान के रूप में बांग्लादेश को 10 इंजन प्रदान किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कप में किन भारतीय निशानेबाजों ने महिला स्कीट में 2 मेडल जीते हैं? तो किन 2 महिलाओं ने? गनेमत शेखो और दर्शना राठौर ने जो है महिला स्कीट में 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड कप में। विस्तार पर बात करते हैं इसके। ISSF वर्ल्ड कप में महिला स्कीट में सीनियर इंडिविजुअल में यह पहला मेडल है जिसमें गनेमत ने सिल्वर और दर्शना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यह गनेमत का दूसरा इंडिविजुअल वर्ल्ड कप मेडल है और दर्शना राठौर का पहला इंडिविजुअल वर्ल्ड कप मेडल है और इसमें कजाकिस्तान की असेम ओरिनबे ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा 24 मई को 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। यानी 24 मई, 25 मई और 26 मई के 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन श्रम विभाग ने राज्य योजना बोर्ड के सहयोग से किया है और यह नई नीतियों और राज्य में श्रम क्षेत्र में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है नेवा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का जो है कहाँ आयोजित की जा रही है?
तो इसकी कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है नेवा की। विस्तार पर बात करते हैं। 24 मई और 25 मई को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को नेवा प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। और इस नेवा जो है सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है, जो कि डिजिटल भारत सरकार की जो केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाएं हैं, उनमें से एक है ये नेवा सरकार, ठीक है, सॉरी नेवा मिशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन देशों के राष्ट्रपति के मध्य 165 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर समझौता हुआ है? तो अभी जो है रूस और ईरान के राष्ट्रपति के बीच ये समझौता हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच जो है यह समझौता हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे। यह रेल मार्ग 7200 किलोमीटर के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, यानी कि इंटरनेशनल कॉरिडोर, या इससे कह सकते हैं INSTC का हिस्सा है, जो रेल, रोड और समुद्री मार्ग से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से जोड़ेगा, ठीक है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से जोड़ेगा इंटरनेशनल कॉरिडोर। और ये जो है स्वेज नहर की रूट तुलना में कार्गो की परिवहन लागत भी जो है 30% घट जाएगी इसमें, ठीक है। और ये क्यों घटेगी? क्योंकि नए रूट से जो है 40 दिन का सफर घट के 30 दिनों का हो जाएगा। पहले जो है स्वेज नहर का जो रूट था, इसमें जो है 40 दिनों का सफर होता था, अब जो है ये 30 दिन का सफर हो जाएगा, तो ये 30% जो है परिवहन लागत भी घट जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किन 3 देशों के विदेश मंत्रियों के मध्य 5वीं वार्ता आयोजित की गई थी? तो अभी जो है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के मध्य ये वार्ता आयोजित हुई थी। विस्तार पर बात करते हैं। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद इनके विदेश मंत्रियों के बीच, यानी चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच यह पहली वार्ता है, ठीक है। पहली वार्ता कैसे है? 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद यह पहली वार्ता है, ठीक है। और वार्ता में चीन और पाकिस्तान जो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, या इसका शॉर्ट फॉर्म है CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमत हुए हैं। और CPEC को आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने किन पुरस्कारों से 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने किन्हें जो है सम्मानित किया है, किन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है, किन पुरस्कारों से सम्मानित किया है इन्हें? ये आपका आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, तो अगर किसी भी चीज़ की जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी, ओम एकेडमी, हमारे कॉम्प्लेक्स गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।